तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। निशांत आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है, सिंह लगन की कुंडली है और राशि आपकी है वृश्चिक। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। अब देखो जी, सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह आपके ख़राब भी हैं। खासकर 3 ग्रह आपके मुझे ख़राब ज़्यादा लगे हैं। कौन से ग्रह ख़राब हैं? केतु खराब है, आपका है नीच का बैठ है। राहु खराब है क्योंकि नीच का बैठ है। और सूर्य खराब है, नीच का बैठ है। ये 3 ग्रह आपके खराब है, सूर्य राहु केतु, क्योंकि तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। बाकी शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। तो ये ग्रह आपके अच्छे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, अपने कामकाज के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, विवाह अभी तक नहीं हो रहा, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी, ये आपके सवाल हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र कितनी है। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना, आपने बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का जो घर है वो है ये 5वां घर। 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका अगर भाग्य देखना है तो 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो भाग्य देखने के लिए आपके मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने आपको बोला कि 9 ग्रहों में बाकी ग्रह तो चलो अच्छे हैं, लेकिन 3 ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा आपको देंगे जब इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी जो दशा आपके ऊपर चली हुई है, इन 9 मतलब ये 9 ग्रहों है तो आपके ऊपर 9 ग्रहों का असर, लेकिन भाई आपके ऊपर अगर सबसे ज़्यादा असर आज के समय में है वो है इस केतु ग्रह का। क्यों? क्योंकि केतु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और ये आपके ऊपर 2019 में चली हुई है और ख़त्म होगी चौथा महीना 26 में जाके अगले साल। अभी भी 1.5 साल की ये दशा पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर केतु का है, क्योंकि उसकी महादशा चली है। अब केतु का आपके ऊपर असर है कितना? वो है 80%। मतलब आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ भाई हो रहा है वो केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण केतु है। बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है शनि की। ये तीसरा महीना 24 से चली हुई है और चौथा महीना 25 में अभी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने देखा कि इन ग्रहों में आपके ऊपर बड़ा असर इस केतु का है और दूसरा असर जो है वो है इस शनि ग्रह का। लेकिन बड़ा असर केतु का है, मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इस केतु की वजह से हो रहा है। अब इस केतु को ही पहले हम देखते हैं कि अच्छा है कुंडली में या बुरा है। अगर तो केतु अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा भाई। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो केतु जहाँ बैठा वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इसके लिए 10वां घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना होता है। 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र।
तो हमें 10वें घर के मालिक इस शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 10वें घर में केतु है तो केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करें तो केतु जो 10वें घर में बैठा है वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। तो आपका भाई जो केतु है वो मुझे लगा है खराब, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पर मेरी एक बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो केतु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा 10वें घर में 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर काम काज का है तो केतु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। अभी मतलब जो केतु की आपकी दशा चली है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी। जो भी आप नौकरी कारोबार कर रहे हैं उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। 10वां अगर पिता का है केतु आपको पिता को भी लिख के दिक्कतें देगा। पिता का बीमार होना या पिता से आपका मन मुटाव लड़ाई झगड़े होना। 10वां अगर सरकार का है सरकारी कामों में दिक्कतें आना। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का आपकी केतु मान हानि भी कर देगा कुछ। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर धन को लेकर दिक्कतें आना। मतलब केतु की जो दशा आपका ये समा अच्छा भाई नहीं चल रहा, ये आपका समा खराब है क्योंकि वो नीच का है। खासकर सबसे बड़ी दिक्कत काम काज में आएगी आपके। तो अगर आप आज आपके भाई कोई काम काज में दिक्कत आ रही है, अगर आपका सवाल ये है कि मेरे काम काज में दिक्कत क्यों आ रही है, काम काज ज़्यादा चल क्यों नहीं रहा, इस केतु की वजह से नहीं चल रहा। पिता संबंधी दिक्कत आ रही क्यों आ रही है? केतु की वजह से आ रही है। और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें आ रही, कारण केतु है। इसका सही होना काफ़ी ज़रूरी है। दशा अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो केतु के आपको मैं 3-4 उपाय बताने वाला, वो आपने करने हैं। पहला उपाय है आपने केतु कवच का जो पाठ है वो पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। तो ये दोनों पाठ जहाँ तो आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय है केतु का दान करो। और दान में क्या आता है? कुत्तों को रोटी डालना होता है। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों को मतलब कुत्तों की सेवा किया करो। और भी केतु के दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय है केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। तो ये भाई 4 उपाय आपने करने हैं केतु के लिए। कब तक करने हैं? जब तक ये है ये दशा 1.5 साल की अभी पड़ी है, 1.5 साल तक कम से कम ये उपाय जरूर करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि आपके ऊपर जो केतु की दशा है पिछले 19 से चली हुई है, वो समय आपका मतलब आपका अच्छा नहीं है, नीच का बैठा है। और दूसरी दशा आपकी चल रही शनि की अंतर्दशा, तीसरा महीना 24 से, पिछला 1 साल होने वाला है और ख़त्म अभी चौथा महीना 25 में होगी। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका सवाल है मुझसे पत्नी को लेके कि भाई मेरी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, विवाह कब होगा, तो 7वां घर पत्नी का होता है, विवाह का होता है। और यहाँ पे भी फार्मूला वही है, घर का मालिक देखा जाए तो पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में क्या लिखा है? 11 है कुंभ राशि। इसका जो मालिक होता है वो शनि होता है। तो हमें आपके शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है। अब शनि कहाँ बैठा है? शनि आपका इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब शनि 7वें घर में अपने ही घर में बैठा। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैंने जो घर मान लो बनाया है, उस घर में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा? अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे ही काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 7वें घर में अपने घर में बैठा है तो 7वें घर का कर देगा अच्छा। अब 7वां घर है पत्नी का घर, तो शनि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा देगा। लेकिन शनि क्या है? एक विलंब का कारक है। जब भी शनि की यहाँ पे राशि होती है, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। 27, 28, 29 साल के बाद विवाह होता है। मतलब आपका शनि विवाह में देरी कर देगा, लेकिन फिर भी आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। अब और ऐसी जब कुंडलियाँ होती हैं शनि मतलब आपका जो जिससे विवाह होगा, मुझे लग रहा है वो लड़की जहाँ तो आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होगी, 7-8 साल छोटी हो सकती है लड़की जिससे आपका विवाह होगा। या फिर ऐसा होगा वो लड़की आपसे 7-8 साल बड़ी होगी, या छोटी होगी या बड़ी होगी। लेकिन शनि है तो अच्छा, बस थोड़ा सा इसका 0 डिग्री का बल इसका बढ़ाओ। मतलब शनि का आपको एक मैं उपाय बताने वाला हूँ, वो उपाय करो ताकि आपका जो विवाह में देरी हो रही है, बात नहीं बन रही, वो बात बन जाए। मतलब शनि का उपाय जो अभी मैं बोलूँगा करने के लिए, उससे आपका क्या होगा? आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, जो ज़्यादा देरी हो रही वो नहीं होगी। तो शनि के लिए पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो और वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आओ कि शनि देवता जी
मैं आपके मंदिर इसलिए माथा टेकने आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में 7वें घर के हैं मालक, जो कि है विवाह का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ मेरा जल्दी जल्दी विवाह हो जाए और मुझे पत्नी भी अच्छी मिले। दूसरा उपाय आपने जो शनि का करना है, रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करो, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। शनि मंत्र जानना है हर शनिवार को खासकर, और मंत्र रात के समय जाप करना है। और ये 2 उपाय जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आप ये उपाय कर लो। और वैसे यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, ये भी थोड़ा सा आपको विवाह में देरी कर रहा है कि मंगल चौथे घर में बैठ के 7वें घर को देख रहा है, वो भी एक कारण है विवाह में देरी होने का। तो मंगल दोष कैसे ख़त्म करना है वो भी अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो हमने अभी बात की है जिसकी आपके ऊपर है बड़ी दशा केतु की, और वो हमें अच्छा नहीं लगा। शनि की चल रही दशा, वो अपने घर में बैठे, इसकी वजह से अच्छा है। एक देखो जी डेया चल रही है आपके ऊपर, और डेया होती है 2 प्रकार की, चतुर डेया, अष्टम डेया। ये चली हुई है चतुर डेया, और इसको भी अच्छा नहीं माना गया। ये 2.5 साल की होती है, ये अभी आपकी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, मार्च 25 में। मतलब पिछले 2 साल से आपके ऊपर डेया चल रही है। तो आपकी अगर पिछले 2 साल से दिक्कतें आ रही, वो कारण एक डेया भी है आपकी। केतु भी मैं मानूंगा, मतलब आपकी दिक्कतें जो लाइफ में आ रही हैं पिछले सालों से, वो कारण बड़ा केतु भी है, लेकिन दूसरा कारण है शनि की डेया। डेया पिछले 2 साल हो चुके, मतलब पिछले आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 2 साल से तो दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी आपके। फिलहाल भी मैंने बोला डेया आपकी मार्च में ख़त्म होगी, अगले महीने में, उसके बाद आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी बड़ा दशा तो अभी क्योंकि केतु की है, वो दिक्कतें तो देगा ही, तो उसके उपाय जरूर करो। अब आप आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी बात करते हैं आपके यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु भी आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। अब इसको विस्तार में जानते हैं। पहले देखो ये राहु है, मंगल है, चंद्रमा, 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं, चौथे घर में बैठे। पहले समझते हैं चौथा घर किसका है कुंडली में। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, आपके मकान के बारे में, वाहन के बारे में, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर के बारे में इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने बता ही रखा है घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चौथे घर में जहाँ बैठा है वो मंगल का अपना ही घर है। जैसे शनि क्यों अच्छा था, 7वें घर में अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात थी। अब ऐसे भाई मंगल चौथे घर में अपने घर में बैठा है, तो मंगल क्या करेगा, इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर जो कि है आपकी माता मकान वाहन का घर, तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सभी सुख आपको मिलेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है मेष राशि, मालिक मंगल। मंगल आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, और भाग्यवंशी आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन देखो जी मंगल है तो बेचारा अच्छा, लेकिन मंगल के साथ कौन बैठा है, राहु। और राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों, क्योंकि राहु जहाँ बैठा चौथे घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है वो है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है भाई, आपका नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा राहु, राहु जहाँ चौथे घर में नीच का बैठा है, चौथे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। जैसे चौथा घर माता का है, राहु आपको माता को लेकर दिक्कतें देगा, या तो माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, राहु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, राहु की वजह से वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। अब देखो जी आप उलझ जाएंगे। मंगल तो ये दिखा रहा था कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब ये दोनों अपना असर देंगे, खासकर इनका जो असर है आपको इनकी दशा में मिलेगा। मतलब जब राहु की दशा आएगी वो आपका जीवन का बुरा समय होगा। राहु की दशा में आपको माता मकान वाहन को लेकर भाई दिक्कतें आएंगी।